नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार आज आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। एक ऐसा स्टोरी एग्जांपल देने वाला हूं आपको कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप रियल मीनिंग समझ जाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए। उनके लीडर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर ऐसे क्यों होते हैं दरिया दिल, क्यों किसी का कैरियर बनाने पे पागल की तरह लगे रहते हैं, क्यों किसी को बड़े सपने, बड़े गोल अचीव कराने के लिए उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो बाकी सारा काम को छोड़ दीजिए, तब इस वीडियो को देखिए और सुनिए। अगर काम करना बहुत जरूरी है तो काम को कर लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए और सुनिए। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्मार्ट राइज डिटेल, तो अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इस तरीका का इंफॉर्मेशन वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपके पास बिना रुकावट के पहुंच जाए। तो आज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे बात नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल पे बात होगा, डायरेक्ट सेलिंग के रूल पे बात होगा, लॉ पे बात होगा, डायरेक्ट सेलिंग के जो विचार है, जो दर्शन है, उस पे बात होगा। उससे मिलता जुलता एक रियल स्टोरी पे बात होगा। दो फ्रेंड जो कभी भी आपस में मिले नहीं थे, इस एग्जाम्पल, इस घटना के पहले तक होता यह कि आउट ऑफ इंडिया के बीच पे एक युवक मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, वो टहल रहा है बीच पे। अपने सेहत के प्रति वो बहुत ही कॉन्शियस था। वो दूर से देख रहा है उस बीच पे कि एक और युवक उसी के एज के उस समुद्र में धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहा है। तो पहला युवक, उसे समझ में आया कि शायद वो स्विमिंग करना चाहता हो, नहाना चाहता हो, उस मकसद से वो समुद्र में जा रहा है। लेकिन जब और करीब जाता है तब वो समझ पा रहा है कि वो नहाने और स्विमिंग करने के मकसद से नहीं जा रहा है। वो शायद कुछ बुरा अपने बारे में करने जा रहा है। वो शायद अपनी जिंदगी से निराश हो चुका है और अपना सुसाइड करने जा रहा है, अपने आप को खत्म कर देना चाह रहा है। जब वो मन से समझ जाता है, जब वो फैक्ट को क्लियर समझ पाता, तब ये अपने कदमों का रफ्तार बढ़ाता है और उसको बुलाता है कि अरे हेलो दोस्त, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। वो कुछ भी इग्नोर करते हुए इसके बातों को आगे बढ़ते जाता है। फिर भी ये बुलाता है, हेलो मैं आप ही को बुला रहा हूँ, धीरे धीरे सुनिए सुनिए, क्या तकलीफ है। तब वो बंदा जो पानी में जा रहा था इशारा करता है, तुम्हें क्या, मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या। नहीं नहीं, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है मैं उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा, सुनो तो सही। इतने बातों बातों में उसे इंगेज करते हुए जाके उसे पकड़ते हैं, प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बताते हैं, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों निराश हो, क्यों अपनी जीवन लीला को यहां समाप्त करने चाहते हो। देख के तो आप बड़े नेक दिल लगते हो, देख के तो आप बहुत विचारवान लगते हो, देख के तो आप फैमिली वाले लगते हो, आप अपने फैमिली का ख्याल रखते हो, आप अपने पेरेंट का ध्यान रखते हो। तो फिर ऐसा कौन सा सिचुएशन आ गया कि आप अपने जीवन लीला को खत्म करना चाहते हैं, आप सुसाइड करना चाहते हैं। वो कुछ बताना नहीं चाह रहा था, गुमसुम था, डीप डिप्रेशन में था। पहला बंदा उसे प्यार करते रहते हैं, उसे विश्वास दिलाते रहते हैं, उसे अपनापन का एहसास दिलवाते रहते हैं, पुचकारते रहता है, पूछते रहता है कि बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो, और धीरे धीरे अपना परिचय देते रहता है कि मैं बहुत बड़े इंडस्ट्री का मालिक हूं, मैं बहुत बड़े बिजनेस का ऑनर हूं। अगर तुम्हें कुछ जॉब चाहिए, अगर तुम्हें कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करूंगा तुम्हें तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब इतना भरोसा, इतना प्यार से जब कोई सामने से दूसरे बंदे को जब अप्रोच कर रहा होता, तब थोड़ा सा आशा का किरण उसके दिल में जगती है और वो अपना दुखड़ा, अपना स्टोरी, अपना कहानी उसे बताने लगता है पहले बंदे को। क्या आप लोग उनका नाम जानना चाहेंगे? ये रियल फैक्ट है। जब मैं ये बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन, ऑन वीडियो चैनल पे,
तब मेरे पूरे बदन पे एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है, एक सनसनाहट, एक रोम रोम में एक एनर्जी पैदा हो रहा है। शायद ये वीडियो लंबा जाए, लेकिन 10 मिनट समय अपने जिंदगी का निकाल के इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिएगा। पहले बंदे का नाम था हेल बटन, दूसरे बंदे का नाम था चेस्ट फिल। आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनके बायोग्राफी पढ़िए। होता है कि एक बात ऐसे आगे बढ़ जाती है और फिर वो अपना सुसाइड करने का इरादा वहीं पे तोड़ देते हैं और आगे चले आते हैं। और अपना पहला बंदा जो थे चेस्ट फील्ड, जो हेल बटन जो थे, चेस्ट फील्ड को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और बताते कि इस पते पे आ जाओ और तुम्हें जिस भी तरीका का हेल्प चाहिए मैं तुम्हें मदद करूंगा। चाहे मुझसे तुम्हें फंड चाहिए, पैसा चाहिए, मैं पैसा दूंगा। तुम अपना कैरियर बनाओ, तुम अपना बिजनेस लगाओ, अपना कुछ भी करो जिससे तुम अपने जिंदगी को आगे बढ़ा पाओ। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मेरे यहाँ पे आओ, तुम कितना भी कुछ एजुकेशन हो चाहे नहीं हो, मैं तुझे अच्छा सा जॉब दूंगा ताकि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। बात यहीं पे आया गया होता है, बात खत्म हो जाता है, दोनों अपने अपने रास्ते चले आते हैं। चेस्ट फील्ड जो थे, इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना भरोसा कभी भी किसी से नहीं मिला था, ना उनके फ्रेंड से, ना उनके फैमिली से, ना उनके पेरेंट्स से। हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते थे, कुछ ना कुछ अपने लायक करते थे, लेकिन हमेशा वो नेगेटिव, हमेशा वो फेलियर होते थे। होते होते उनका आशा, उनका होप, उनका विश्वास टूट चुका था। वो चाह रहे थे कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अपने लाइफ को यहीं पे खत्म कर दूंगा। इसी आशा और विश्वास के संग वो समुद्र में जा रहे थे छलांग लगा के अपना आत्महत्या करने। लेकिन जब हेल बटन का इतना विश्वास, इतना प्यार, अनकंडीशनल सपोर्ट पहली बार उन्हें मिला था और वहीं से ये बूम करते, बाउंस बैक करते अपने जिंदगी में और बहुत बड़ा बिजनेस करते और छलांग लगाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हेल बटन का, चेस्ट फील को हेल बटन का हेल्प भी लेना नहीं पड़ा था। बात ऐसे बीत गई 10-15 साल, 10 साल, करीब 10 साल बीत गए। चेस्ट फील अपने ऑफिस में थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। साथियों, जब मैं इस वीडियो को जब आप लोगों से शेयर कर रहा हूं तो मैं अपने आंसू को, अपने इमोशन को रोक नहीं पा रहा। फिर भी ये शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के पास, बताना पड़ेगा कि ये कैसे अपने इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को टच करता है, कैसे उनके एग्जाम्पल को हम लोगों को सामने रख सकते हैं। आइए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 8-10 सालों के बाद जब चेस्ट फील अपने ऑफिस में बैठे होते और न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते, अभी भी रोम रोम से एनर्जी प्रवाह हो रही है, एक अलग इमोशन पैदा हो रहा है इस स्टोरी को। मैं अपने हर प्रोग्राम में इस स्टोरी को एग्जाम्पल के तौर पे रखता हूँ। साथियों, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जब वो अपने ऑफिस में उस पते को देखते तो उन्हें याद आ जाता सारा जो घटना था, मूवी की तरह बाउंस बैक, बाउंस फॉरवर्ड में चलने लगता उनके माइंड में। और फटाक से वो जाते हैं, अपने ड्राइवर को बुलाते हैं, ड्राइवर गाड़ी निकालो, इस पते पे फटाक से फटाफट पहुंचना है। विदिन 10 मिनट उनके सिटी में ही था, उनके शहर से नजदीक था, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था उनका ऑफिस हेल बटन का। पहुंचते हैं, दोनों का आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, दोनों को अपना अपना कमिटमेंट याद आता है। हेल बटन को लग रहा था कि आज चेस्ट फील मेरे पास मदद मांगने आया था, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था उसी बीच पे। और चेस्ट फील को लग रहा था कि आज मेरे फ्रेंड, मेरे साथी, मेरे पेरेंट भी जो नहीं किए, मेरे परिवार भी जो नहीं किए, मेरा समाज भी, मेरे दोस्त भी जो नहीं किए मेरे लिए, ऐसे कगार पे छोड़ दिए थे जहां से मैं अपने जीवन लीला को खत्म कर देना चाहता था। एक ऐसा फ्रेंड जो मुझे पहचानता तक भी नहीं था, मुझे बुलाता है, मुझे विश्वास देता, मुझे एनर्जी देता और मैं इतना बड़ा छलांग लगाता हूं अपने जिंदगी में। आज उसका पूरा बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया था, उनका बिजनेस पूरा नीलाम होने वाला था, बोली लगने वाला था उस शहर में। दोनों देखे जा रहे, दोनों की आंखों से आंसू झड़ते जा रहे, स्पीचलेस, कोई किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा। अलग अलग मैटर होगा, आप मेरी स्टोरी को जब यहाँ तक कंटिन्यू किया तो समझ पाएंगे। पहला सोच रहा है कि जिनको मैं कमिटमेंट किया था कुछ मदद करूंगा, ऐसे समय पे आया है कि जब मेरा सारा कुछ बोली लगने वाला है विदिन मिनटों में, चंद मिनटों में, और मैं कंगाल तो हूं, रोड पे आ जाऊंगा। दूसरा सोच रहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिस फ्रेंड ने
मुझे रंग से राजा बना दिया, रोडपति से करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। रोडपति भी मैं नहीं था, मैं बैंकक्रप्ट था उस समय, मैं दिवालिया था, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। मैं तो उस दिन अपना जीवन लीला खत्म करने वाला था। आज मैं इनको मदद कर दूं तो धन्य हो जाऊंगा। ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था। हेल्बर्टन बोलते हैं कि दोस्त सॉरी, आप ऐसे समय पे आए हो कि मेरा सारा प्रॉपर्टी, सारा समाज, आप जो भी देख रहे हो साम्राज्य, सारा कुछ अभी का नीलाम बोली लगने वाली है। ये सारे लोग बोली लगाने आए हैं। बोलता नहीं, आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे इस वीडियो को बनाने में मैं स्पीचलेस हो जा रहा हूँ, आवाज नहीं निकल पा रही। सेम सिचुएशन, इससे भी कितना गुना ज्यादा होगा उन दोनों का सामना, ये सीन। वो बोलता नहीं, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं देने आया हूं। हेल्बर्टन का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, अगर इंडियन अमाउंट में, अभी के अमाउंट में काउंट किया जाए, तब का, आज से 30-40 साल पहले का, उस समय उनको जरूरी था 5,000 करोड़ इंडियन मनी में। समझ पा रहे कि आज से 30-40 साल पहले 5,000 करोड़ का कितना वैल्यू होता है? बहुत बड़ा वैल्यू होता है। ये बोल नहीं पा रहे थे कि हमारे इस फ्रेंड के पास शायद हो ना हो। दोनों आपस में समझौता करते हैं, स्पीचलेस रहते हुए। चेस्टफील्ड एक चेक निकालते हैं और ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर मार के दे देते हैं। बोलते हैं दोस्त, आपको जितना संपत्ति चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए अपने साम्राज्य, अपने बिजनेस को बचाने के लिए, आप फिल कर लो। वहां पे वो 5,000 करोड़ का अमाउंट पुट करते हैं। चेस्टफील्ड चेक को फाड़ के उनके हाथ में थमा देते हैं। दोस्तों, ये रियल स्टोरी है, गूगल पे सर्च कीजिएगा। इस तरीका से अपने दोस्त का पूरा बिजनेस को बचा लेते, बैंकक्रप्ट होने से, नीलाम होने से। यहाँ पे इस स्टोरी में ये मैसेज आता है। इस सिंपल एक उदाहरण है, प्रकृति ने हमें समझाया कि उस दिन अगर हेल्बर्टन ने चेस्टफील्ड को अनकंडीशनल हेल्प नहीं किया होता, लव नहीं किया होता, उन्हें भरोसा दिलाया नहीं होता, तो वो तो खत्म हो जाते उस दिन चेस्टफील्ड। लेकिन आज हेल्बर्टन का भी बिजनेस नहीं बचता। आपको ये स्टोरी सच लगे, फेक लगे, सर्च कीजिए। अगर जो भी लगे, इस स्टोरी से एग्जांपल लीजिए। आप अपने कैरियर में लोगों को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट कीजिए। शायद ऊपर वाला आपको कैसे मल्टीपल होके कब दे देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो अपने पूरे ग्रुप में सर्कुलेट कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर ये अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनको उत्साह मिले इस वीडियो को सुन के, कि देख के कैसे अनकंडीशनल सपोर्ट और लव करने से कितना परफेक्ट टाइम पे ईश्वर हमारा वो शक्ति जिसपे भी हम विश्वास करते हो मल्टीपल होके लौटाता है। जो परफेक्ट उदाहरण है ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी का कमेंट का इंतजार करूंगा। शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। शुक्रिया, दिल से नमस्कार। मेरा आज एक ही वर्ड है कि बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसे।